बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, पिछली वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने विद रिस्पेक्ट टू साइज कंप्यूटर को डिस्कस किया था, जिसमें सुपर कंप्यूटर्स आते हैं, मेन फ्रेम्स कंप्यूटर आते हैं, मिनी कंप्यूटर्स आते हैं और माइक्रो कंप्यूटर्स आते हैं। इन सब को हमने डिस्कस किया था विद एग्जाम्पल। इस लेक्चर में हम विद रिस्पेक्ट टू नेचर और फंक्शन कंप्यूटर्स को डिस्कस करते हैं, जिसमें एक एनालॉग कंप्यूटर है, एक डिजिटल कंप्यूटर है और एक हाइब्रिड कंप्यूटर है। तो यहाँ पर इसके नाम दिए गए हैं टॉप पर, एनालॉग कंप्यूटर्स, डिजिटल कंप्यूटर्स और हाइब्रिड कंप्यूटर्स। यहाँ पर इसके फीचर्स दिए गए हैं। ये फीचर्स इन तीनों के लिए है। देखिए, डेटा रिप्रेजेंटेशन। एनालॉग कंप्यूटर कौन से डेटा के लिए यूज़ होता है? एनालॉग का मतलब है कंटिन्यूअस सिग्नल्स, एनालॉग डेटा। तो एनालॉग कंप्यूटर एनालॉग डेटा के लिए यूज़ होता है। एनालॉग डेटा कौन सा डेटा होता है? जो कंटिन्यूअस सिग्नल पर मुश्तमिल होता है, इसको एनालॉग डेटा कहते हैं। डिजिटल कंप्यूटर्स कौन से डेटा के लिए यूज़ होता है? डिजिटल का मतलब है डिस्क्रीट सिग्नल्स, बाइनरी डेटा, जीरोस और वंस। तो जो डिजिटल डेटा पर काम करते हैं उसको डिजिटल कंप्यूटर्स कहते हैं। मॉडर्न कंप्यूटर्स सब डिजिटल कंप्यूटर्स हैं। नेक्स्ट है हाइब्रिड कंप्यूटर्स, कम्बिनेशन ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल डेटा। ऐसे कंप्यूटर जो एनालॉग डेटा पर भी काम करता है और डिजिटल डेटा पर भी काम करते हैं, उसको हाइब्रिड कंप्यूटर्स कहते हैं। तो डेटा रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि ये कौन से डेटा पर काम करता है। एनालॉग डेटा पर काम करता है। एनालॉग डेटा मतलब कंटिन्यूअस सिग्नल। डिजिटल कंप्यूटर्स डिस्क्रीट सिग्नल्स पर काम करते हैं, जो कि नंबर्स पर मुश्तमिल होते हैं। और कंप्यूटर्स जो है वो 0-1 पर काम करते हैं, तो इसलिए डिजिटल कंप्यूटर्स बाइनरी डेटा पर काम करते हैं। और हाइब्रिड कंप्यूटर्स डिस्क्रीट सिग्नल पर भी काम करते हैं और कंटिन्यूअस सिग्नल पर भी काम करते हैं। ये एनालॉग और डिजिटल का कम्बिनेशन होता है। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग टाइप, मतलब ये डेटा को किस तरह प्रोसेस करता है। तो एनालॉग जो है वो कंटिन्यूअस डेटा को प्रोसेस करता है, डिजिटल डिस्क्रीट डेटा को प्रोसेस करता है, और ये दोनों का कम्बिनेशन है, तो ये डिजिटल डेटा को भी प्रोसेस कर सकता है और एनालॉग डेटा को भी प्रोसेस कर सकता है। नेक्स्ट है एक्यूरेसी, मतलब एक्यूरेसी किसकी ज़्यादा है। लिमिटेड प्रिसीजन डिपेंडिंग ऑन द मेजरमेंट। जो एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं, इसकी एक्यूरेसी डिजिटल कंप्यूटर से ज़्यादा नहीं होती। डिजिटल कंप्यूटर की एक्यूरेसी ज़्यादा होती है और एनालॉग कंप्यूटर की एक्यूरेसी लिमिटेड होती है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस सिग्नल पर काम करते हैं और ये डिजिटल यानी एक एक नंबर पर काम करते हैं। लिमिटेड बाय बाइनरी रिजोल्यूशन। डिजिटल कंप्यूटर की एक्यूरेसी हाई होती है, लिमिटेड बाय बाइनरी रिजोल्यूशन, और इसको आप बाइनरी रिजोल्यूशन के ज़रिए लिमिटेड कर सकते हैं, यानी इसकी एक्यूरेसी बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। और हाइब्रिड कंप्यूटर्स की एक्यूरेसी कितनी है? हाई एक्यूरेसी बाय कंबाइनिंग स्ट्रेंथ्स ऑफ बोथ। इसकी एक्यूरेसी हाई एक्यूरेसी है, क्योंकि इसमें डिजिटल कंप्यूटर्स की एक्यूरेसी भी आती है और एनालॉग कंप्यूटर्स की एक्यूरेसी भी आती है। तो डिजिटल कंप्यूटर की एक्यूरेसी तो हाई होती है, तो इसलिए इसकी एक्यूरेसी भी हाई होती है, क्योंकि इसमें डिजिटल कंप्यूटर्स आते हैं। नेक्स्ट है स्पीड, फास्ट फॉर रियल टाइम प्रोसेसिंग ऑफ कंटिन्यूअस डेटा। एनालॉग कंप्यूटर कंटिन्यूअस डेटा के लिए फास्ट होता है, रियल टाइम प्रोसेसिंग के लिए कंटिन्यूअस डेटा के लिए ये फास्ट होता है। डिजिटल कंप्यूटर्स फास्ट फॉर कैलकुलेशंस और लॉजिक ऑपरेशंस। तो कैलकुलेशन या लॉजिक ऑपरेशन, क्योंकि डिस्क्रीट वैल्यूज़ होते हैं, तो कैलकुलेशन और लॉजिकल ऑपरेशन के लिए ये फास्ट होता है। ये एनालॉग यानी कंटिन्यूअस डेटा के लिए, रियल टाइम प्रोसेसिंग के लिए फास्ट होता है, और ये कैलकुलेशन और लॉजिक ऑपरेशन के लिए फास्ट होता है। फास्ट फॉर रियल टाइम एंड कम्प्लेक्स कंप्यूटेशन, ये दोनों का कम्बिनेशन है, तो ये रियल टाइम प्रोसेसिंग के लिए भी फास्ट होता है और कम्प्लेक्स कंप्यूटेशन कैलकुलेशन के लिए भी फास्ट होता है। नेक्स्ट है मेन यूज़, स्पेशलाइज्ड टास्क लाइक सिमुलेशन इंजीनियरिंग। मेन यूज़ इसका कहाँ पर होता है? ये सिमुलेशन के लिए यूज़ होते हैं, इंजीनियर इसको यूज़ करते हैं ख़ास कामों के लिए। और डिजिटल कंप्यूटर आम कामों के लिए यूज़ होते हैं, जनरल पर्पस टास्क लाइक कंप्यूटिंग प्रोग्रामिंग। डिजिटल कंप्यूटर, मैंने आपको कहा कि हमारे जो कंप्यूटर्स होते हैं, मॉडर्न कंप्यूटर जिस पर हम काम करते हैं, तो वो डिजिटल कंप्यूटर्स है, तो उसको हम जनरल पर्पस यानी किसी भी काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये एनालॉग कंप्यूटर्स जो है ये किसी खास काम के लिए, किसी खास एक काम के लिए यूज़ होते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर्स कहाँ पर यूज़ होता है? स्पेशलाइज्ड टास्क दैट रिक्वायर बोथ कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट डेटा, जहाँ पर कंटिन्यूअस डेटा की भी ज़रूरत होती है और डिस्क्रीट डेटा की प्रोसेसिंग की भी ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर हाइब्रिड कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं। जिस तरह पेट्रोल पंप में यूज़ होते हैं, या मेडिकल डिवाइसेस में यूज़ होते हैं, या फ्लाइट सिमुलेटर्स यूज़ होते हैं, तो उनमें कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट दोनों डेटा की प्रोसेसिंग की ज़रूरत होती है।
नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स। तो एनालॉग कंप्यूटर का एग्जाम्पल स्पीडोमीटर है, थर्मामीटर है। डिजिटल कंप्यूटर जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम जो यूज़ करते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर है, जिसमें लैपटॉप्स भी आते हैं, स्मार्टफोन्स आते हैं, डेस्कटॉप आते हैं, फार्म टॉप आते हैं, हैंड हेल्ड डिवाइसेस आते हैं। तो ये डिजिटल कंप्यूटर के एग्जाम्पल है। और हाइब्रिड कंप्यूटर का एग्जाम्पल मेडिकल डिवाइसेस है, जिस तरह ECG मशीन्स है या फ्लाइट सिमुलेटर्स होते हैं या पेट्रोल पंप में वो जो मशीन लगी होती है। यहाँ पर देखिए पिक्चर में ये एक ECG का पिक्चर है। तो देखिए यहाँ पर जो नंबर्स में काउंटिंग हो रही है तो ये एक डिस्क्रीट वैल्यू है, और जहाँ पर ये सिग्नल्स में कंटिन्यूस सिग्नल्स में काउंटिंग हो रही है तो ये कंटिन्यूस सिग्नल है। तो ये कंटिन्यूस डेटा है और ये डिस्क्रीट डेटा है। यहाँ पर देखिए एनालॉग कंप्यूटर है जो एनालॉग डेटा पे काम करता है। ये डिजिटल कंप्यूटर का एग्जाम्पल है और ये हाइब्रिड कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। देखिए सबसे सिंपल एग्जांपल ये है, एक एनालॉग वॉच है और एक डिजिटल वॉच है। एनालॉग वॉच को देखिए ये एनालॉग यानी कंटिन्यूस वैल्यू पे काम करता है। देखिए ये हैंड्स जो है ये कंटिन्यूसली मूव हो रहे हैं। इस तरह नहीं है कि एक से डायरेक्ट 5 पर आ जाए या 6 पर आ जाए या डायरेक्ट 12 पर आ जाए। ये 2 को क्रॉस करेगा, 3 को क्रॉस करेगा, 4 को क्रॉस करेगा, फिर 5 तक आ जाएगा। तो इसको कंटिन्यूस कहते हैं। और यहाँ पर देखिए ये डिजिटल वॉच है, डिस्क्रीट वैल्यूज़ है, एक एक वैल्यू बढ़ती जा रही है यहाँ पर। और ये हाइब्रिड वॉच है। देखिए यहाँ पर एनालॉग वॉच की फीचर्स भी है और डिजिटल वॉच की फीचर्स भी है। देखिए ये एनालॉग वॉच है, लेकिन इसके अंदर देखिए ये फुट स्टेप काउंट करता है और ये हार्ट रेट भी काउंट करता है। तो ये डिजिटल है और ये जो टाइम बताता है तो ये कंटिन्यूस डेटा है। ये एनालॉग वॉच है जिसमें हैंड्स होते हैं और जिसमें नंबर्स होते हैं, तो वो डिजिटल वॉच होती है। एग्जाम्पल्स तो हमने देख लिए। कॉस्ट की तरफ आते हैं कि एनालॉग की कॉस्ट कितनी है। जनरली लोअर सिंपलर टेक्नोलॉजी। एनालॉग जो है ये सिंपलर टेक्नोलॉजी है, डिजिटल जो है ये एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो एनालॉग की कॉस्ट कम है और डिजिटल की वेरी करता है, यानी कुछ का कम है और कुछ का ज़्यादा है। हायर फॉर मॉडर्न सिस्टम। मॉडर्न सिस्टम्स के कॉस्ट हाई होते हैं, टिपिकली हायर ड्यू टू कम्प्लेक्सिटी। और इसमें डिजिटल सिस्टम भी होता है तो ये भी हाई होता है। सिर्फ एनालॉग वाले जो है ये लोअर कास्ट वाले होते हैं। कम्प्लेक्सिटी देखते हैं। एनालॉग सिंपलर टू डिज़ाइन, हार्डर टू प्रोग्राम। एनालॉग कंप्यूटर सिंपल होते हैं लेकिन इसका प्रोग्राम, इसका सॉफ्टवेयर बनाना हार्ड होता है, क्योंकि ये कंटिन्यूस डेटा पे काम करते हैं। तो इसकी डिज़ाइनिंग सिंपलर होती है लेकिन प्रोग्राम हार्डर होती है। डिजिटल कंप्यूटर की कम्प्लेक्सिटी देखते हैं। मोर कम्प्लेक्स टू डिज़ाइन बट ईजियर टू प्रोग्राम। डिजिटल कंप्यूटर की कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एनालॉग कंप्यूटर्स। ये डिज़ाइनिंग में कम्प्लेक्स होता है लेकिन इसका प्रोग्राम, इसका सॉफ्टवेयर जो है वो ईजी होता है। तो एनालॉग कंप्यूटर्स को डिज़ाइन करना सिंपल होता है लेकिन इसका सॉफ्टवेयर बनाना हार्ड होता है, प्रोग्राम बनाना इसका हार्ड होता है। और डिजिटल कंप्यूटर का डिज़ाइन बनाना कम्प्लेक्स होता है लेकिन इसका सॉफ्टवेयर बनाना आसान होता है। मोर कम्प्लेक्स ड्यू टू इंटीग्रेशन ऑफ बोथ सिस्टम। और ये ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है क्योंकि इसमें डिजिटल कंप्यूटर्स भी आते हैं और एनालॉग कंप्यूटर्स की कम्प्लेक्सिटी भी आती है। तो इसमें प्रोग्राम भी हार्डर होता है और डिज़ाइनिंग भी हार्डर होती है, क्योंकि डिजिटल की डिज़ाइनिंग हार्ड होती है और एनालॉग की प्रोग्राम हार्ड होती है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन एरियाज। ये कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है। तो एनालॉग कंप्यूटर्स को इंजीनियर यूज़ करते हैं ज़्यादातर मैकेनिकल सिस्टम में। डिजिटल कंप्यूटर जनरल पर्पस के लिए यूज़ होता है, डेटा प्रोसेसिंग के लिए। और हाइब्रिड कंप्यूटर्स जो है ये कम्प्लेक्स मशीन्स में यूज़ होते हैं, जिस तरह मेडिकल डिवाइसेस है या साइंटिफिक सिमुलेशन के लिए साइंटिस्ट इसको यूज़ करते हैं या एरोस्पेस में यूज़ होते हैं। और पिक्चर्स तो आपने देख लिए। यहाँ पर देखिए एक एनालॉग कंप्यूटर है, एक डिजिटल है और एक हाइब्रिड है। तो जो पिछली वीडियो में हमने डिस्कशन की थी विद रिस्पेक्ट टू साइज़ वाले कंप्यूटर्स की, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर, वो सारे डिजिटल कंप्यूटर्स में आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम विद रिस्पेक्ट टू पर्पस कंप्यूटर्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें एक जनरल पर्पस कंप्यूटर है और एक स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है।